बोर्ड्स में पीछे हो, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और थोड़े से टेंशन में हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, लग रहा है जो ये सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है मेरा, मैंने बैकलॉग्स बहुत सारे छोड़ दिए हैं, 11th को मैंने कवर नहीं किया है, अब 5 महीने बचे हैं आपके बोर्ड्स एग्जाम में 2021 के लिए। सो हे गाइस, दिस इज हर्ष और आज इस वीडियो में बात करेंगे हम जो आप अपने बोर्ड्स के एग्जाम के लिए किस तरह से सिलेबस वाइज कंप्लीट करोगे। सो देखो यार, मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और इंग्लिश सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग थीम बनाया है। इस वीडियो को स्किप मत करना, हो सकता है मैंने कोई ऐसा बात बोलूंगा जो आप स्किप करोगे 10 सेकंड के लिए और वो इंपॉर्टेंट बात छूट जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखना एंड आई श्योर, मैं गारंटी देता हूं जो आप अगर इस फॉलो करते हो इस सारे रूटीन को, इस सारे सब्जेक्ट वाइज से, तो आप अपने बोर्ड्स एग्जाम में मोर देन 90% आप एक्वायर्ड कर लोगे। ओके, सो लेट स्टार्ट द वीडियो। गाइज, आपके फिजिक्स के बैकलॉग्स हैं या आप केमिस्ट्री के बैकलॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं और आपको लग रहा है जो बैकलॉग्स हो रहे हैं, मैं नोट्स नहीं कंप्लीट कर पा रहा हूं या एनसीईआरटी का सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो आपकी सबसे पहले तो चीजें जो हैं वो जाननी जरूरी है। यार देखो, तूने क्या कर रखा था, बार बार उसको याद कर रहा है जो मैंने ये सिलेबस नहीं कंप्लीट किया, तो तू कभी अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकता है। एज्यूम कर तू कार के ड्राइवर सीट पे बैठा है, तू कार के ड्राइवर सीट पे बैठा है और तुझे हाई स्पीड चाहिए कार की, तो क्या करेगा? 1 गियर से सीधा 5वें गियर लगाएगा? नहीं, गियर नंबर 1, फिर 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा एंड 4 एंड देन 5। तो वैसे ही अगर तू अभी आधे घंटे नहीं पढ़ रहा है, 1 घंटे नहीं पढ़ रहा है, तो तू स्टार्ट मत कर दे आधे घंटे पढ़ना से 8 घंटा पढ़ना, ये मत स्टार्ट कर मैं 8 घंटे पढ़ने लगूंगा। और ये एज्यूम भी मत कर, मतलब हमारी जो वो एक्सपेक्टेशंस होती है ना, वही हमें डिप्रेशन में ले जाती है, वही हमें नीचे करता है। तो अपने आप को एज्यूम मत कर, एक्सपेक्ट मत कर, याद कर। अगर तुझे लग रहा है तू हाफ एन आवर पढ़ रहा है तो शुरू कर 1 आवर से, 3 दिन बाद शुरू कर 1.5 आवर से। ओके, तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है, जो अगर तूने स्टार्ट किया अपनी पढ़ाई के कोर्स को, तो स्टार्ट कर धीरे धीरे को बढ़ाना, क्योंकि तू धीरे धीरे टाइम बढ़ा पाएगा और जैसे धीरे धीरे तू टाइम बढ़ाएगा फिर तेरा सिलेबस, तेरा बैकलॉग सारा जो क्लियरेंस होना शुरू होगा, फिर तुझे इंटरनल एक हैप्पीनेस आएगी। देख, एक बात था, मैंने एक बुक पढ़ा था, चाणक्य नीति, उसमें लिखा था जो किसी चीज को, कोई भी ड्रीम को हम किस तरह से देखते हैं, हम उसके बारे में सोचते हैं। तो मत सोच तेरे बोर्ड में कितने एग्जाम आने वाले हैं, कितने नंबर आने वाले हैं बोर्ड्स में, तो ये सोच उस नंबर के लिए तुझे करना क्या है। अगर तू एज्यूम कर रहा है जो मैं 80 to 85% लाना है मुझे, तो 80 to 85% तू कैसे लाएगा? तू एज्यूम कर इस चीज को, जो 80 to 85% तू कैसे लाएगा। ये मत सोच मुझे लाना है, ये सोच तुझे किस किस सब्जेक्ट में कहां पे फोकस करना है। मोस्टली अगर मैं बोलूं जो मैंने अलग अलग सिलेबस के हिसाब से लिया है, तो मैं बोल रहा हूं जो मैं फिजिक्स को स्टार्ट करता हूं, क्लास 12th में हो, फिजिक्स है, हो सकता है किसी ने 7 महीने में अपना 50% कोर्स कर लिया होगा, या मैं ये कहूं जो कोई ऐसा भी बच्चा होगा जो भी महीने भर में कोर्स कंप्लीट कर लेगा, या तू बहुत पीछे भी है, ऐसा भी है जो तू बहुत पीछे है, मीन्स मतलब तूने स्टार्ट ही नहीं किया पढ़ना, अभी 2 महीने पढ़ा है अभी तक, तुम्हारा 20% का सिलेबस कंप्लीट है, कोई 70% सिलेबस कंप्लीट होगा, तू 20% पे है, तो फिर भी घबरा मत। देख, मैंने लिखा है नहीं 5 मंथ का टारगेट है, 5 महीने का ये टारगेट है। ओके, तो देख, फिजिक्स, बैकलॉग्स, नोट्स एंड तेरे एनसीईआरटी, एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा यार कि तू क्या कर, एनसीईआरटी से दूर मत भाग। एनसीईआरटी में जितना घुस सकता है घुस, तू चाहे ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, ऑफलाइन क्लासेस ले रहा है, अनअकैडमी पढ़ रहा है, या तू ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहा है, यूट्यूब पे पढ़ रहा है, ठीक है, तो तू एनसीईआरटी से मत भाग, एनसीईआरटी को कवर कर, उसके एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल जो होंगे, मीन्स जैसे चैप्टर खोलते हो तो उसके सॉल्व एग्जाम्पल्स मिलते हैं, उसके इंटरनल में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, तो उसके इंटरनल क्वेश्चंस को करना शुरू कर। इंटरनल क्वेश्चंस करेगा ना, तो उसके एग्जाम्पल के साथ वो ना तेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो कोई भी चैप्टर उठाया, मैग्नेटिक इफेक्ट, और मैग्नेटिक इफेक्ट में तुझे लग रहा है जो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके एग्जाम्पल्स को बना, उसके एग्जाम्पल्स, इंटरनल एग्जाम्पल्स को बना, वो तेरा कॉन्सेप्ट को क्या करेगा, क्लियर करेगा, ठीक है। देख, एक लाइन है, डोंट जस्ट रन फॉर योर ड्रीम, रन फॉर व्हाट इट्स मेक इट ट्रू। मतलब तू अपने सपने के पीछे मत भाग,
तो उसके पीछे भाग जिससे तेरा सपना सच होगा। तो ये तूने एज्यूम कर रखा है जो मुझे एक हायर मार्क्स चाहिए, मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए तू ये मत सोच मुझे मार्क्स कैसे आएंगे, ये सोच उस मार्क्स के लिए क्या क्या करना है, किस किस चैप्टर में, किस किस लेसन में, किस किस सब्जेक्ट में वैसी पढ़ाई तुम्हें करनी है। ओके, तो देखो फिजिक्स की एक्सरसाइज को बनाना शुरू कर। फिजिक्स में जो चैप्टर वाइज एक्सरसाइज सबसे लास्ट में रहते हैं उसे बनाना शुरू कर, और उसे बनाने के बाद उसके एग्जाम्पल्स को बनाना शुरू कर। तेरा कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत क्लियर होगा, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। साथ ही साथ तेरे साथ जो बैकलॉग्स लग रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं बैकलॉग्स में यार। जैसे तूने अभी सितंबर में स्टार्ट किया, आज 22 तारीख को तूने पढ़ना कोई चैप्टर शुरू किया, और उसमें तूने क्या देखा, जो ये तो चैप्टर का पिछला भाग था जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तूने तो पढ़ा ही नहीं है। उसके लिए क्या कर, उसके एग्जाम्पल्स बना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर उसके बारे में, क्योंकि तेरे पास अब बहुत टाइम नहीं है, बहुत तू साल भर तूने क्या किया है, इधर उधर में बिता दिया है। एक दो तरीके की पढ़ाई होती है, एक होती है पढ़ाई, एक होती है टाइम पास। तो टाइम पास मत कर। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही कहा हूं, डोंट बी अ स्टूडेंट, बी अ गुड स्टूडेंट। एक अच्छा विद्यार्थी बनो यार, एक अच्छा लेसन सीखने की काबिलियत रखो, लर्नर बनो एक अच्छा। लर्नर तो सब हैं, सब सीख रहे हैं जिंदगी में, बट जो अच्छा कर रहा है, अच्छा सीख रहे हैं, वही ऊपर जा रहा है। तेरा एजम्पशन है, तेरा एक्सपेक्टेशन है मैं इस लेवल पे जाऊं, ये पैकेज उठाऊंगा, तो इस पैकेज को उठाने के लिए तुम्हें उस तरह की मेहनत करनी पड़ेगी। तो तूने क्या किया, एक्सरसाइज को बनाना शुरू किया, एग्जाम्पल्स बनाना शुरू किया, एनसीईआरटी को, तेरा एनसीईआरटी क्लियर होगा। एनसीईआरटी क्लियर होगा तो तू नोट्स बना, कोशिश कर। मैं डेली बेसिस पे नोट्स बनाऊंगा। आज मैंने चैप्टर पढ़ा, ठीक है, चैप्टर पढ़ा, चैप्टर साउंड पढ़ा है। चैप्टर साउंड से मैं क्या कर रहा हूं, मैंने जो जो सीखा है उसका नोट्स बनाना शुरू कर दिया, और जैसे मैं नोट्स बनाऊंगा मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उसमें डाउट्स आएंगे। तुम्हें डाउट्स कैसे आते हैं, किसी भी डाउट्स को कैसे लाते हैं हम अपने अंदर, जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं तो डाउट्स कैसे आएंगे। मैं बोलूं जो अगर तू जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है और मैं नीट का कोई बात बताऊं तुम्हें नीट में क्या डाउट्स आएंगे, बायोलॉजी में तुम्हें क्या डाउट्स आएंगे, क्योंकि तूने तो पढ़ा ही नहीं है। सेम एज अगर तूने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, नोट्स नहीं बनाया, तो डाउट्स नहीं आएंगे। तो तेरा फिजिक्स इस तरह से कंप्लीट होगा, जो तू नोट्स बना, तो फिजिक्स के क्वेश्चंस बना रहा है अलग अलग जगहों पे, वो बनाना शुरू कर, टाइम दे उस पे। दूसरा तेरा बैकलॉग्स फिजिक्स का है, समझ ले। शुरू के 5 चैप्टर तूने पढ़ा ही नहीं है। आज की बात करूं, अभी तक तूने 5 चैप्टर शुरू में पढ़ा नहीं है। करना क्या उस 5 चैप्टर को, क्वेश्चंस आ रहे हैं मन में, कमेंट करना। वीडियो अच्छा लग रही होगा तो सब्सक्राइब करना और स्किप मत करना, पूरा देखना। देख यार, बैकलॉग जो है ना वो एक तरह से समझ ओवरटेक करना है। एक रेस चल रही है, तेरी स्पीड 100 ही है मैक्सिमम, और कोई 150 पे है, तो तू अब ओवरटेक कैसे करेगा, स्पीड से तो कर नहीं सकता है। तो तुम्हें शॉर्टकट्स अपनाने होते हैं। कहां पे, तो जहां पर जेन्यून होता है। ये मत जो शॉर्टकट अपनाया कहीं धक्का लग गया तुझे, तू गिर गया। जहां जेन्यून लगे, जो हाँ मैं अगर इस चैप्टर को, इसके एग्जाम्पल सॉल्व कर जाता हूं, एक्सरसाइज सॉल्व कर जाता हूं, तो ये चैप्टर मुझे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, तो तेरा बैकलॉग इसी से क्लियर होगा। केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ना भी मत, भूल कर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मत छोड़ना। देख, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ेगा तो तेरा केमिस्ट्री का 50% तू खो बैठेगा, तू बैकलॉग्स में ही नहीं जाएगा, तू नंबर खो बैठेगा। क्योंकि यार देख, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ये तेरे मार्क्स को बढ़ाते हैं, तेरे परसेंटाइल को बढ़ाएंगे, तेरा जो परसेंटेज का वेट्स होगा वो ये सबसे उठता है। तूने मैथ में खराब कर रखा है तो मैथ तेरा खराब जाएगा। बट अगर मैं बोलूं जो इसको ध्यान से पढ़, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो तेरा जाएगा, राइट। तो ये ध्यान रखना है, राइट। अब आते हैं एनसीईआरटी की बात। सेम एज फिजिक्स यार, मैं अभी जितनी बार भी एनसीईआरटी के टॉपिक लूंगा, सेम एज फिजिक्स, जो तूने फिजिक्स में किया है, जो तूने फिजिक्स को समझा है, फिजिक्स के लिए किया है, सेम फिजिक्स के लिए वैसा ही कर। इसमें भी सेम फिजिक्स जैसा ही होगा, एग्जाम्पल सॉल्व कर, ठीक है, एक्सरसाइज बना, ओके। तो इससे तेरा फॉर्मेशन क्लियर होगा, तेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देख, टाइमलाइन पे आएंगे, लास्ट वीडियो में मैं टिप्स दूंगा। ये जो टाइमलाइन तेरा है, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर एंड जनवरी, ठीक है। मैंने एक मिस कर दिया ना, नवंबर, राइट, एक और मंथ तेरे पास हो गया। तो मैथ्स क्यों स्टार्ट कैसे करेंगे, देख, आरडी शर्मा पढ़ रहे हैं,
मोस्टली प्रोबली मुझे ऐसा लग रहा है तू आर डी शर्मा के क्वेश्चंस बना रहा है, या अन अकेडमी पे तुझे क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो बना रहा है, एलन कोटा में पढ़ रहा है उसके क्वेश्चंस बना रहा है। तो आर डी शर्मा बनाना शुरू कर, कोशिश कर। मैं 100 क्वेश्चन विद इन 15 डेज में क्लियर करूंगा, क्योंकि मैं उस लेवल के लिए बात कर रहा हूं जहां तूने एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा है। तो 100 एक दिन में नहीं कर पाएगा, 2 दिन में नहीं कर पाएगा, तो 15 दिन ले। तो 15 दिन ले, 100+ क्वेश्चन करने की कोशिश कर, फिर 5 दिन ले, 10 दिन ले, घटाते जा। सॉल्व एग्जाम्पल आर डी शर्मा का वो क्लियर करना शुरू कर। सॉल्व एग्जाम्पल जब करना शुरू करेगा तो तेरा आर डी शर्मा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। एंड द लास्ट नॉट लीस्ट NCERT, ये बंदा देख, ये जो बुक बना है ना, बोर्ड के हर एक टॉपिक में, हर एक चीज में NCERT घुसा है, क्योंकि इसी से तो कॉन्सेप्ट, उन्होंने भी तो क्वेश्चन कहां से बनाया, NCERT से बनाया। तो ये NCERT को तुझे ध्यान रखना ही रखना है। क्लियर? ये NCERT को तू ध्यान रखेगा हर हाल में। देखो बायोलॉजी वाले जो बंदे हैं ये थोड़े से साइड हो जाते हैं, इनकी थोड़ी सी परेशानी आ जाती है फिजिक्स को लेकर, क्योंकि देख 2 तरह की बात है। बात क्या है? 2 तरीके की। क्या? या तो तू जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है या तू नीट की प्रिपरेशन कर रहा है। अब प्रॉब्लम है मैथ्स और बायोलॉजी वाले के लिए। तो जो बायोलॉजी वाले हैं, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यार देखो फिजिक्स को साइड मत करना, याद रखना फिजिक्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तू नीट के एग्जाम में भी फिजिक्स के कारण ही छट जाएगा। तेरा नंबर, तेरा परसेंटाइल सारा घटेगा फिजिक्स के कारण। केमिस्ट्री तू प्रिपेयर कर लेता है, ये मुझे भी पता है, ये मुझे भी पता है और तुझे भी पता है। देख मेरी बातें तुझसे रिलेट होगी, मैं जो बातें भी बोलूंगा। क्या होता है ना, जेई मेंस वाले बंदे 2 तरीके से होंगे। देख जेई मेंस से तू कर रहा है, तू ध्यान रख, तूने क्या किया अभी तक? तूने जेई मेंस का प्रिपरेशन किया 11th में, तूने 11th में बोर्ड को छुआ भी नहीं है, तूने जेई मेंस का प्रिपरेशन किया है, 12th में भी आया तो तू वही कर रहा है। तो देख अब जो बायोलॉजी वाले बंदे, मतलब जो बायोलॉजी से कर रहे हैं, या तू नीट का प्रिपरेशन कर रहा है या जेई मेंस का कर रहा है, बोर्ड्स वाले जितने 12th के हैं वो 2 हिस्सों में बटे होते हैं। एक जेई मेंस वाले, क्योंकि बनना सिर्फ इंजीनियर है, बनना सिर्फ डॉक्टर है आपको। तो तूने क्या किया, जेई मेंस का प्रिपरेशन किया, 11 बार तूने जेई मेंस पढ़ा है, बोर्ड से तेरे को मतलब ही नहीं रहा है। अब बोर्ड से मतलब रख, क्योंकि ये 5 महीना तुझे बोर्ड ही काम आएगा तेरे परसेंटाइल्स को बढ़ाने में। तू जो परसेंटाइल एज्यूम कर रहा है, जो 90+, ये तेरे बोर्ड्स के जो वैल्यूएबल NCERTs होते हैं ना, वो क्लियर करेगा। देख लास्ट है इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस या तूने फिजिकल एजुकेशन लिया है वो तू क्लियर कर लेगा, मुझे भी पता है। इंग्लिश को कोई बुक, कोई नोट्स या कोई क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ती है, सब ये बोलते हैं। ऐसा नहीं है यार, तू नोट्स उसमें भी बना, उसके भी फ्लेमिंगो एंड विस्टा को ध्यान दे, लिटरेचर को पढ़, रिटन को पढ़, ग्रामर्स को पढ़। अब मैसेज लिखना तो तू क्लास 6 से सीख रहा है, डायरी एंट्री तू क्लास 5 से सीख रहा है, उस सारे चीज को एक बार रिवाइज कर, क्योंकि तूने इंग्लिश तो छुआ है। याद कर तूने 10th दिया उसका, तूने इंग्लिश को छुआ ही नहीं है। और इंग्लिश अगर नहीं तूने छुआ है, फिर तेरे को किस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे पता है? तुझे लगेगा इंग्लिश अलग ग्रह का प्राणी है यार। मतलब इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट बन जाता है, हमें बोलना इंग्लिश में है, ठीक है, इंग्लिश में सब्जेक्ट पढ़ते हैं सारे, बट जैसे तू 10th पास करके जाता है 11th में, 12th में जेई मेंस नीट के प्रिपरेशन करने, तूने इंग्लिश बुक को छुआ ही नहीं है। ये लास्ट मंथ्स 5 जो है ना, ये 5 मंथ तो उससे खुदा भी नहीं छीन पाएगा, ठीक है। सो इस चीज को ध्यान रख, जो लिटरेचर को कंप्लीट करेगा, लिटरेचर कंप्लीट कर, साथ ही साथ लिटरेचर को कंप्लीट करने के साथ फ्लेमिंगो, विस्टा के हर एक क्वेश्चंस बनाना और उसके नोट्स। मैंने नोट्स की क्या बात की, तो याद कर, उस तूने कोई पोयम पढ़ा, उसका समरी लिखना सीख। मैंने कोई कविता तुम्हें सुनाई है और उसका समरी लिखना तूने सीख गया, दैट मीन्स तूने उस पोयम को, उस कविता को अच्छे से समझ चुके हो। एंड दैट्स ऑल द पॉइंट इन द इंग्लिश। यही खास बात होती है इंग्लिश की। अगर इंग्लिश तू समझना कोशिश कर जाता है ना, तो तेरे आंसर तो बन जाएंगे। लिटरेचर के आंसर क्या है? कहानी बनाना। कहानी कब बनेगी? जब तू उस कहानी को समझ जाएगा। तो लिटरेचर को पढ़, ठीक है। अगेन यार देख, बैकलॉग्स को लेकर इतना चिंता मत कर, तेरे पास टाइम टेबल बहुत अच्छे से है, एज्यूम करेगा टाइम टेबल में। देख शॉर्ट में स्टार्ट करते हैं हम लोग। टाइमलाइन तेरा जो होगा वो सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। अब याद कर, मैंने अभी शुरू में क्या बोला था वीडियो के,
जो तू 1 गियर से 5 गियर पे नहीं आएगा। तो याद कर, आज तूने ये वीडियो देखा, आज सोएगा रात में, कल से जगेगा, कल से कोई रूटीन मत बना। तो ये लिख, आज केमिस्ट्री का काइनेटिक्स में खत्म करूंगा, ठीक है। तो काइनेटिक्स खत्म करूंगा, 18 क्वेश्चन बनाना है, 20 क्वेश्चन बनाना है, भले उसमें तुम्हें 6 घंटे लग रहे हैं या 2 घंटे लग रहे हैं या हाफ एन आवर लग रहे हैं, 6 मिनट लग रहे हैं, तू उसे आज के आज बना, ठीक है। फिजिक्स का तूने कोई चैप्टर उठाया तो आज के आज फिनिश कर, कल के लिए मत छोड़। तेरा सितंबर के बाद, सितंबर आधा पे हो, सितंबर में 10 दिन बचे हैं, तो सितंबर को 10 दिन को किस तरह से क्लियर करेगा, तो तू अपने सारे चीज को प्रिपेयर करने में, मतलब तू खुद को डिसिप्लिन में लाने के लिए कंप्लीट करेगा। एंड उसके बाद जब तू डिसिप्लिन क्लियर कर लेगा, उसके बाद तुम्हें करना क्या है यार, उसके बाद तुम्हें आना है अक्टूबर पे। याद रख, ये अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये 3 महीने बहुत अहमियत रखती है तेरे बोर्ड्स के रिजल्ट के लिए। तो तू अक्टूबर के शुरू से स्टार्ट करेगा कोर्स को देखना, जो मैंने किस किस चैप्टर में क्या करा था, अब उस चैप्टर में मुझे क्या करना है। तो तू अक्टूबर से क्या कर, 5 डेज का टाइमिंग ले। जो तू ऐसा कर, नॉर्मली समझ, अगर मैं बोलूं तो अक्टूबर से तू क्या करना है, तेरे को, तूने सितंबर किस में बिताया, तो सितंबर तूने बिताया डिसिप्लिन मेंटेन करने में। फिर आता है अक्टूबर, यार अक्टूबर के फर्स्ट वीक तूने फिजिक्स के लिए लिया, सेकेंड वीक फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री लिया। देख, क्योंकि फिजिक्स ज्यादा बैकलॉग्स होते हैं तेरे, तो ये 2 वीक वैसे निकला, सेम रिपीट कर, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग लेसन के साथ, ठीक है। उसके बाद कोशिश कर आवर्स में चेंज करना। तूने फर्स्ट वीक हो सकता है पर डे तू 2 घंटे से शुरू करता है, तो पूरे वीक में तूने 14 आवर पढ़ा है, ठीक है। अगला वीक 28 कर, इसको 35 कर, 40 ले जा। ये आवर्स जब तू बढ़ाएगा ना वीकली, तो तेरे अंदर वो जो काबिलियत है ना, वो निखर के आएगी, और तेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज है जो वो निखर के आएगी, राइट। तो इस चीज को ध्यान रखना, इस वीडियोस को इस तरह से मत लेना जो मैं कोई आपको लेक्चर दे रहा हूं, या देख ये एक टिप है, या एक समझ लो तेरे लिए ये चीज है, तू मेंशन कैसे करता है इस चीज को, ठीक है। ये कोशिश कर, देख 1 वीक के लिए फॉलो कर, तेरा हर चीज क्लियर होना शुरू होगा। और ना हर जगह तो कोई वीडियो खोल के देख, कोई मोटिवेटर तुझे ये नहीं समझा रहे हैं जो अब तुझे 5 महीने या 2 महीने में करना क्या है, तुझे पढ़ना तुझे एक्चुअली, मेरी बात हो या चाहे दुनिया की कोई भी मोटिवेटर बोल रहा होगा, कोई भी टीचर बोल रहा होगा, सब तुझे बोलेंगे, क्योंकि करना तुझे है। तो इस चीज को समझ जो तुझे क्या करना है। सो आई होप कि तुझे वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लगी है, जितने भी लर्नर्स है दूसरे क्लास के भी, मैं उनके लिए भी प्रिपेयर करूंगा। 10th बोर्ड के लिए एक मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, फिर जेई मेंस और नीट का अलग अलग प्रिपरेशन डालूंगा। मैंने एक वीडियो डाला था, नहीं देखे हो तो जाओ मेरे चैनल पे जाकर देखो, बैकलॉग्स को कैसे क्लियर करें। खासतौर पर वो बैकलॉग्स के लिए, कोई भी बोर्ड हो आपका, कोई भी क्लास हो, बैकलॉग्स के लिए वो वीडियो है। तो आप चैनल पे जाओ, देखो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक देना, कमेंट करना तुम्हारे डाउट्स। कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो इंस्टा पे जा, मुझे मेल कर, सारी जगह पे मैं अवेलेबल हूं, और मुझे बता। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।